कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जिन्हें सत्ता में आना है या जो आना चाहते हैं, दोनों तरह के लोग, इन लोगों का अपना करिश्मा खत्म हो रहा हो और ये उसके एक मोहरे की तरह जो शतरंज का मोहरा होता है, वो चाहे पैदल हो, घोड़ा हो, हाथी हो, वजीर हो, जो भी माने, वो उसको क्रिएट करने की इस 2024 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक नई टीम तैयार कर रहे हों। ये मान करके कि इनके जो इनका इनका जितना प्रभाव हम बढ़ाएंगे या इनको जितना ज़्यादा हम लोगों के सामने लेके आएंगे, जिसमें सारे टेलीविज़न चैनल, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि बहुत सारे इस समय जो न्यूज़ चैनल हैं, वो सब राजनेताओं के इशारे पर ही चलते हैं। क्योंकि बहुत सारे मालिक लोग तो अब खुद ही प्रोग्राम करने लगे हैं, अपनी बात कहने लगे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को लेके राजनीतिक व्यवस्था से तक अपनी अपना दृष्टिकोण सामने बताने लगे हैं। और वो टेलीविज़न चैनल भी जो पहले थोड़े से माने जाते थे कि ये लोगों की बात भी 99 बातों में से एक बात लोगों के हक की करेंगे, लोगों के पक्ष की करेंगे, वो सारे लोग भी उस 1% को भी समाप्त कर चुके हैं। और टेलीविज़न चैनल ने ही समाप्त कर दिया, उसने अपना मैथमेटिक्स ऐसा बनाया है। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या ये राजनीति द्वारा प्रेरित नए संत तो नहीं पैदा हो रहे हैं? अभी तो एक धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ऐसे कई सारे अजगर शास्त्री या किसी और तरीके से जो भी नाम उनका हम ले लें, वो लोगों के दिमाग को खाने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए अभी हमारे सामने और आने वाले हैं। मैं ये देखिए, जिस सेक्टर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और राजनीति और धर्म का ये जो मिला जुला सेक्टर है, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका प्रभाव तो है, लेकिन इसका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं है कि ये अकेले दम पर राजनीति की धारा को पलट पाए। अगर कोई किसी का राजनीतिक ग्राफ नीचे गिर रहा है तो इनकी वजह से वो राजनीतिक ग्राफ उठ जाए, ऐसा नहीं है। आप देखिए, जब पंजाब में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो खास तौर से आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए और उनके वोट कम करने के लिए बाबा राम रहीम को छोड़ा गया था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां पर जाके फतवे दिए थे पंजाब में, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। मुझे लगता है कि उनके अनुयायियों ने भी कोई भाजपा को खास वोट नहीं दिया, वो सारे वोट आम आदमी पार्टी को ही मिले। जबकि माना जाता है कि बाबा राम रहीम में एक अपने जो उनके चेलों का जो समुदाय है, उसके वोटों को इधर से उधर करने की क्षमता है। इसीलिए तो बार बार इतने संगीन अपराधों में गिरफ्तार होने के बावजूद भी आखिरकार उनके ऊपर एक पत्रकार प्रजापति की हत्या का आरोप है, उसी आरोप में तो उनको सजा हुई है मुख्य तौर पर। बाकी और भी बहुत सी बिल्कुल, चीजें, बहुत सी बिल्कुल। चीजें हैं, लेकिन वो तो असली मुख्य केंद्रीय आरोप तो वो है। तो इसमें ये राम रहीम का उदाहरण बताता है कि ये लोग प्रभावित तो कर सकते हैं राजनीति को, लेकिन इनकी भी सीमाएं हैं अपनी। अब भाई सत्यपाल महाराज हैं, वो आखिरकार अपने तमाम चेलों की विशाल संख्या के बावजूद भी है और राजपूत समाज के नेता होने के बावजूद भी वहां पर मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं पाते हैं, बनते बनते ही रह जाते हैं। हर बार तो एक ऐसा व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनता है जो दरअसल बाबा नहीं है। तो इन लोगों की अपनी सीमाएं भी हैं और उन सीमाओं को भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ये लोग राजनीति को प्रभावित करते हैं, लेकिन केवल एक हद तक ही प्रभावित कर पाते हैं। और चूंकि नेता जब सत्ता की खोज करता है और उसके लिए अपनी जुगाड़ और तिकड़म लगाता है, तो वो हर तरह की ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है। अगर वो एक बाबा के चरणों में लेट के या उसको प्रणाम करके कुछ हासिल कर सकता है, थोड़ा बहुत उसकी राजनीति में अगर कुछ प्रतिशत चीजें जुड़ सकती हैं, तो उसको उस करने में कोई आपत्ति नहीं है उसको।